हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईपीएस आमदान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा है सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की बात करते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, यूनिट नंबर 2। आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे अभिक्रिया वेग की सांद्रता अर्थात कोटि व अनुसंख्यता के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले चर्चा करेंगे कि कोटि क्या होती है, उसकी अनुसंख्यता क्या होती है, उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, हम कैसे पहचान कर सकते हैं अगर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाए। अगर मैं कोटि की बात करता हूं ना, तो कोटि वही होती है परमाणु या अणुओं की वह संख्या होती है जिससे अभिक्रिया क्या होती है, वेग प्रभावित होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। और अनुसंख्यता की बात करें तो वह संख्या होती है जिसको हम स्टोइकोमीतीय या रस समीकरणमितीय गुणांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अनुसंख्यता कहते हैं। मैं बात करूं कोटि की, लिख लेते हैं। अभिक्रिया में क्रिया कारकों द्वारा भाग लेने वाले अणुओं पे परमाणु की संख्या को जो अभिक्रिया को प्रभावित भी करे। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये कोई ए है जिससे उत्पाद हमारे पास क्या होना है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करूँ ए है, अभिक्रिया वेग को किस प्रकार से लिखते हैं, आर बराबर ए, और ये जो क्रिया कारक है ना, उसकी केवल एक संख्या पर निर्भर कर रहा है, जिसके कारण ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अगर कोई इस प्रकार से है, उत्पाद बन रहा है, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अभिक्रिया कोटि 2 है, और यहाँ पर भी अगर बात करें ए प्लस बी, और यहाँ से भी उत्पाद बन रहा है, इसमें भी क्या होती है, अभिक्रिया कोटि 2 है। एक ए पर है और बी, कुल कोटि कितनी हो जाती है अभिक्रिया की, 2 हो जाती है। इसी प्रकार से हम अगर बात करें उत्पाद बनाता है, तो अभिक्रिया कोटि 3 हो जाती है। यहाँ पर ए बी सी आ सकता है, समझ में आ गया। अर्थात जो अभिक्रिया कोटि है ना, उसको हम घातांक के रूप में लिखते हैं। कोटि इक्वल टू क्या लिखोगे आप, घातांक के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, यहाँ घातांक के बराबर ही होती है। क्या हो जाती है, घातांक के रूप में बराबर होती है। अब हम बात करते हैं, देखिए स्टोइकोमीतीय या रस समीकरणमितीय क्या होते हैं, जो भी क्रिया कारक या जो उत्पाद के आगे जो आंकिक मान होता है, नहीं आंकिक मान, इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय, या इसको बोल सकते हो आप स्टोइकियोमीतीय। क्या होता है, आंकिक मान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये आंकिक मान होते हैं। अगर आप अभिक्रिया के वेग को लिख रहे हो, जैसे ये अभिक्रिया का वेग है, तो ये क्या हो जाता है, हमें मैंने कहा था ये व्युत्क्रमण व्युत्क्रम के रूप में लिखा जाता है, उल्टा लिखा जाता है। और जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, रिडंड की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होता है, इस प्रकार रूप में लिखे जाते हैं, उतना अधिक प्रभावित नहीं करते हैं ये अभिक्रिया को। ठीक है, ये क्या होगा, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। और घातांक आपको किस रूप में दिख जाती है, घातांक के रूप में आपको कोटि दिख जाती। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए, हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे सदम प्रथम कोटि के बारे में बात करने वाले। सदम प्रथम कोटि क्या होती है, देखिए जब हम विलायक की मात्रा में जल बहुत अधिक ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, सांद्रता में थोड़ा भी परिवर्तन करते हैं, तो वो हम उसको नहीं दे सकते, उसको मापित भी नहीं कर सकते। तब क्या हो जाता है, केवल जो अभिक्रिया का जो वेग होता है ना, वो उस जो भी पदार्थ दिया उसकी प्रथम घाट, जहाँ यहाँ पर क्या दिए गए, एसीटेट है ना, उसकी सिर्फ प्रथम घात पर निर्भर करता है क्या, अभिक्रिया का वेग।
ठीक है, इसके अंदर लिख लेते हैं। जब विलायक के रूप में अधिक मात्रा में जल लेते हैं, जब आप सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन सांद्रता में, उसे हम माप नहीं सकते। उसे माप नहीं सकते, तब अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग जो एथिल एसीटेट है ना, प्रथम घात पर निर्भर करता है, प्रथम घात पर निर्भर, किस पर निर्भर करता है? एथिल एसीटेट है ना, उसकी प्रथम घात पर निर्भर करता है। ये हम कब लेते हैं? जब अभिक्रिया मिश्रणीय पदार्थ हो, अभिक्रिया मिश्रण पदार्थ हो जिसके अंदर एक तो जल है, एक एथिल एसीटेट क्या हो, मिश्रण के रूप में होता है, तब की बात करते हैं। अब हम क्या बात करते हैं? अनुसंज्ञता व कोटि में अंतरों की बात करते हैं। अंतर क्या है? पहले अगर अंतर की बात करते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये मैंने बताया स्टाइकियोमीथ्रिय समीकरण उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं? अभिक्रिया को वेग को प्रभावित इनके अगर मान की बात करो केवल धनात्मक होता है, इनका शून्य भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये सैद्धांतिक मान है, यह है प्रायोगिक, ठीक है। ये पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या हो सकती है, ये होती है भिन्नात्मक। कैसे? जैसे 1/2 भी हो सकती है, 1 से 1/2 भी हो सकती है, कोटि, ठीक है। ये हमने किसी बारे में बात कर ली, अनुसंज्ञता व कोटि के अंतरों के बारे में बात कर ली। हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया की। अब शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है? वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्रिया कारकों की साधनता केवल क्या करते हैं, शून्य घातांक पर निर्भर करती है, उसे बोलते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से आप प्रथम कोटि के लिए बात करेंगे, इसी प्रकार से द्वितीय व तृतीय कोटि की बात करने वाले हैं, ठीक है। लिख लेते हैं इसी के बारे में, परिभाषा लिखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें क्रिया कारक की सांद्रता शून्य घातांक पर निर्भर, ठीक है। अगर आप प्रथम कोटि के लिए बात करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रथम, बार-बार नहीं लिखाएंगे परिभाषा। द्वितीय की बात करोगे यहाँ पर द्वितीय, तृतीय की लिए बात करोगे यहाँ पर क्या आ जाता है? तृतीय, ठीक है। इस प्रकार प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि की परिभाषाएं होने वाली। अब देखिए इसको हम इक्वेशन रूप में किस रूप में लिखते हैं? देखिए अगर आप इक्वेशन की बात करते हैं ना, तो उसको लिखा था आर के वेग नियतांक है, ठीक है। अगर हम देखते कुछ इस प्रकार से रिएक्शन हो रही है, ए से क्या बन रहा है? पी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया कारक क्या है? यहाँ पर ए है, तो ए को मान लेता हूं, ये है उसकी कोटि एन। शून्य है तो इसके कारण क्या हो जाएगा? तो आर इक्वल क्या हो जाता है? के ए की पावर 0। यहाँ पे क्या हो जाता है? के ए की पावर जो 0 होती है उसको क्या लिखते हो आप? 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है? समीकरण नंबर 1। अगर मैं दूसरे बात करूं वेग नियम से, ठीक है, आर बराबर होता है माइनस का डी ए अपॉन डी टी, समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाता है, k इक्वल टू आ जाता है माइनस का dA/dt। ये तो एक आ गया हमारे पास उत्तर। ठीक, अगर ये तो मैंने किसके लिए बात की, यहाँ पर केवल हम क्रिया कार्य की सांद्रता की बात करें। अगर क्रिया कार्य की कुछ अलावा और हो तो उसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, उनके लिए हम एक dx/dt के रूप में इसको लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके सही है। इसको बोलते हैं हम शून्य कोटि के लिए ये अवकलित रूप है, अवकलित रूप। क्या है, अवकलित। अब हम लिखते हैं समाकलित रूप। क्या लिखते हैं, समाकलित रूप। समाकलित रूप किस प्रकार से लिखेंगे, यहां पर कर दीजिए dx को उधर बह दीजिए, dx को उधर बह दीजिए, समाकलन कर लिए, समान का चिन्ह लगा लिए। यहाँ पर आता है k t प्लस c, यहाँ पर आ जाता है x c। ठीक है, अगर मैं मानता हूं अगर समय बराबर क्या हो t, तो हम अगर x की वैल्यू निकालें, x बराबर क्या आ जाता है 0, तो c बराबर क्या आ जाता है 0। मान पुट कर दीजिए, k t बराबर क्या आ जाता है x आ जाता है। अब देखोगे जो t है ना वो किसके समानुपाती है, x के। तो इसे ग्राफ कुछ किस प्रकार से बनता है, सांद्रता x और ये हमारे पास t रहा, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ना क्रिया कारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है उसका जो समाकलित रूप है वो इस पर निर्भर नहीं करता है। यह है क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं अर्धायुको की। किसकी बात करते हैं हम, अर्धायु की। अर्धायु क्या होता है, जिसके अंदर वह समय होता है अर्धायु जिसके अंदर क्या होती है, जो क्रिया कार्य की सांद्रता क्या होती है, आधी। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगी, x का मान हो जाएगा a/2। ठीक है, मान रख लेते हैं t बराबर 1/2, समानुपाती हो जाता है x की जगह क्या आ जाता है a/2, या इसको लिख सकते हो जिसकी जो अर्धायु काल है वो जो क्रिया कार्य की सांद्रता उस पर निर्भर करती है। कौन सा, अर्धायु काल। वह समय होता है अर्धायु काल जिसके अंदर क्या होती है, जो क्रिया कार्य की सांद्रता क्या होती है, आधी रह जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, अर्धायु काल। यह किस पर निर्भर करता है, अर्धायु काल सांद्रता पर निर्भर करता है। किस निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर। ठीक है, तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बारे में प्रथम कोटि के लिए बात करते हैं। ये देखिए कुछ जो शून्य कोटि अभिक्रिया लिए एग्जाम्पल है, इसके लिए है शून्य कोटि के लिए कि 2Na2 जब हॉट पीटी वायर लेते तार लेते तब इस प्रकार से रिएक्शन हो, 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन निर्माण हो, तब ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। 2 अमोनिया के अणु लगते हैं टंगस्टन की उपस्थिति के अंदर, फिर इसके नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। 2HI ले रहे हैं, AU गोल्ड की उपस्थिति के अंदर 2 हाइड्रोजन व आयोडीन का निर्माण हो, तब भी वो कहता है शून्य कोटि। अब हम बात करते हैं प्रथम कोटि। प्रथम कोटि के अंदर क्या होता है, जो अभिक्रिया क्रिया कारक है ना, क्रिया कारक उसकी सांद्रता है प्रथम घात पर निर्भर करती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं कोटि अभिक्रिया की बात करने वाले हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, हमें पता है R बराबर वेग बराबर क्या होता है, K N होता है। प्रथम कोटि के N की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारे पास आ जाता है R K A आ जाता है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरे के लिए। R बराबर होता है माइनस का dA/dt। ठीक है, ये हमारे पास क्या आता है, समीकरण नंबर 2। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करें तो कुछ समय हमारे पास t था, उस समय मेरे पास क्या था, ये था मेरे पास क्रिया कारक।
और कुछ समय t बराबर 1 होने पर या t बराबर t समय होने पर ये घटकर क्या रह जाता है a माइनस एक्स। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू पुट कर देंगे हम। देखिए अब हम क्या करते हैं, जहाँ a है ना उसकी जगह हम क्या रख देंगे a माइनस एक्स। ठीक है, पहले हम दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कर लोगे समीकरण 1/2 से, 1/2 से कि a बराबर हमारे पास होता है dA/dt। ठीक है, अब हम मान रख देते हैं a माइनस एक्स, यहाँ पर भी रख दीजिए a माइनस एक्स dt। इसको थोड़ा और आगे हल करते हैं उसको। देखिए जो हम अगर अचर का आपने देखा होगा समाकलन जब करेंगे, याद रखना अचर का जब करते हो एक का जब समाकलन करते हो हम d/dt, उसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचता है माइनस का dx/ क्या बचता है dt। ठीक है, जहाँ पर आप देख रहे थे यहाँ पर माइनस का चिन्ह वहाँ पर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, माइनस का चिन्ह। अब हम क्या करते हैं, t को इधर लेके आ जाइए, a माइनस एक्स। ये जो आप देख रहे हो ये है अवकलन रूप। ये क्या है इसका अवकलन रूप, अवकलन रूप। ठीक है, अब इसका हमने क्या निकाला समाकलन रूप। तो समाकलन का चिन्ह लगाने से पहले अब देखिए हम इसका समाकलन करते हैं। देखिए t बराबर 0 समय पर अभिकारक सांद्रता क्या थी कि a थी। जब समय बराबर t हुआ तो सांद्रता का ढेर क्या रहेगी a माइनस एक्स। इसी प्रकार से इसकी लिमिट लगाते हैं। समय बराबर 0 बराबर क्या था इसमें a, और समय जब t बराबर हुआ तो सांद्रता क्या रह गई a माइनस एक्स। समाकलन कर लीजिए, समाकलन करते k बाहर आ जाता है और इसका हो जाता है t और 0। इसका कर लीजिए, इसका आता है माइनस का log a माइनस एक्स। ठीक है, इसको और ये इसको ऊपर लिमिट लगा देते हैं, हमारे पास आता है kt। इसको हल कर लीजिए, log अपर लिमिट a माइनस एक्स माइनस का log a, माइनस को अंदर इंटू कर दीजिए, माइनस का log a माइनस एक्स प्लस का log a। ठीक है, ये log नहीं रहता है, ये रहता है हमारे पास ln। इसको कर लीजिए ln और ln। ठीक है, अब हम इसे क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं। kt बराबर हमारे पास रहता है ln, ये रहा, ये भी ln है, ln बराबर आ जाता है, यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह ऊपर आ जाता है a माइनस एक्स। इस प्रकार से इसको log के अंदर चेंज करना है तो हम क्या कर देते हैं 2.03 से गुना कर देते हैं, हमारे पास होता है log a माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं t की वैल्यू निकालनी, इसलिए इसको 2.3 log a माइनस एक्स बट्टा जाता है k। ठीक है, ये हमारे पास समाकलित रूप है इसका। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैं मानता हूँ एक रूप है इसके अंतर्गत। ये हमने क्या बनाया, इसका एक आ गया हमारे पास समीकरण। अगर मैं कुछ समय है t1 बराबर समय t1 है और उस पर क्या हो रही है, जो अपघटित हो रहा है ना x, मान लेता हूँ वो x बराबर क्या है x1 है। समय t2 बराबर मान लेते हैं क्या होता है अपघटित होने वाली संख्या x2 है। पहली समीकरण लिख लीजिए, t1 बराबर हमारे पास आ जाता है 2.303 log के a माइनस x1। समीकरण नंबर हमारे पास आ चुकी है ये 3। आगे हम करते हैं समीकरण नंबर 4 से। देखिए समीकरण नंबर 4, t2 बराबर हमारे पास आता है log के a माइनस x2 बराबर
4। डेल्टा टी बराबर वैल्यू पुट कर देते हैं। पहला आता है 2.3 log के ए माइनस x2 माइनस का 2.3 के ए माइनस x2। कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन आ रहा है 2.3 के कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, log ए, बच क्या रहा है x2 माइनस का log ए माइनस x1। पॉजिटिव वाला ये है तो ये हो जाता है log ए माइनस x2 ए माइनस x1, और ये ए रहा, ये कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पर बचता है डेल्टा टी बराबर के log ए माइनस x1 ए माइनस x2। सांद्रता को हम C1 से लिख देते हैं, तो ये आ जाता है log C1 बटा C2। तो इसका एक रूप ये भी आ जाता है जब हम अलग अलग समय की जब हम बात कर रहे होते हैं। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके अर्धायु काल व ग्राफ की बात करते हैं। हमारे पास इस प्रकार से t इक्वल 2.303 बटा के log ए बटा ए माइनस एक्स। इसके अंदर है तो हम क्या करते हैं, अर्धायु काल के निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अर्धायु काल, आयु काल। तो सांद्रता है वो घटक में रहती है ए बटा 2, ठीक है। जब आप इसको हल करते हैं के log ए बटा, ठीक है, टी हाफ के log, ये नीचे वाले को जब हल करते हैं हमारे पास उत्तर आता है 2a बटा 2। थोड़ा और देखते हैं, दो ऊपर चला जाता है 2a, यहाँ पर क्या रह जाता है, केवल ए से ए कैंसिल आउट कर लीजिए, ठीक है। log 2 जब आज सभी की वैल्यू पुट कर दें हमारे पास आ जाता है 0.693, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करके आप अर्धायु काल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ग्राफ की बात करते हैं। हमारे पास पहला ग्राफ आता है log ए बट माइनस एक्स और टी के बीच में ग्राफ, ये रहा और ये रहा। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। ये रहा हमारे पास समय टी, ये मेरे पास रहा log ए माइनस एक्स, तो ये समानुपात इस प्रकार। अगर हम बात करें log ए माइनस एक्स व टी की बात करते हैं, ठीक है। पहले हमें log ए माइनस एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमारे पास आ जाता है के टी दो 2.3 पट्टा के अंदर लेके चले जाते हैं इसको। यहाँ पर रहता है log ए माइनस एक्स, ठीक है। इसको यहाँ पर भेज दो, के टी 3, ये इधर भेज दो log ए माइनस का log ए माइनस एक्स। माइनस को गुणा करने पर हो जाता है प्लस, ये माइनस का आ जाएगा के टी, ये आ जाता है 2.03, ये आ जाता है हमारे पास प्लस का, ये आ जाता है वापस हमारे पास ये भी प्लस का, ठीक है। अगर इसकी बात करोगे ग्राफ की, टी के सापेक्ष ये स्लोप रह जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे पास ये क्या है सी, तो हमारे पास बन जाता है वाई बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में ग्राफ बन जाए, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। log ए माइनस एक्स, ये मेरे पास मेरा टी माइनस का के अपॉन 2.3 क्या होगी, इसकी एम ढाल हो जाती है, स्लोप, ठीक है। हम बात करने वाले हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया की। इसके जो
दो तरीके हो सकते हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के, दोनों तरीकों की हम बात करेंगे किस प्रकार से हम करते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया हमने परिभाषा देख ली है, अब सीधे हम इसके आंकिक सवाल पर जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से करते हैं देखिए। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, आर बराबर क्या हो रही है, द्वितीय घात पर निर्भर करती है, वो पता ही होगा। तो के बराबर हम क्या मान लेते हैं ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है डी आर अपॉन डी टी। अगर इसको आप हल करते हैं हमारे पास आता है के ए स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास आता है डी ए डी टी। ठीक है, यहाँ तक तो सेम रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्या रहेगा, सेम रहेगा, इससे आगे चेंज होने वाला है। देखिए मैंने क्या कहा था, कोई समय t बराबर 0 है, उसमें कोई पदार्थ a है हमारे पास अभी कारक की सांद्रता, और कोई t हो जाता तब क्या जाता, सांद्रता चेंज होकर हमारे पास क्या रह जाती है a माइनस एक्स, क्या रह जाएगी a माइनस एक्स रह जाएगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और हल करते हैं। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे हम a माइनस एक्स की होल स्क्वायर, यहाँ पर भी इसको हल करते हैं तो हमारे पास आता है a माइनस एक्स की होल स्क्वायर, और हमारे पास आ गया डी टी, क्या आ जाता है डी टी आ जाएगा। ओके, इसको थोड़ा और हल करते हैं अच्छे से। अगर मैं इसको हल करूँ यहाँ पर उसका नहीं है, यहाँ पर तो ये आ जाएगा, यही रहेगा। यहाँ पर आपको पता है a का गुना 0 हो जाता है, और यहाँ पर केवल क्या आ जाता है माइनस का डी एक्स अपॉन क्या आ जाता है डी टी। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है अवकलन रूप। इसका क्या हो गया अवकलन। अब बात करते हैं समाकलन रूप। समाकलन रूप के लिए हम के डी टी इधर लेके आ जाते हैं, इसको हल करते हैं डी एक्स और ए माइनस एक्स स्क्वायर, समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। इसको जब हल करेंगे हमारे पास आएगा के टी प्लस हमारे पास आता है सी। इसको हल करते हैं ना, इसको कुछ इस प्रकार से हल करते हैं, ये चला जाता है ऊपर, तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस, तो इसका समाकलन कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, मैथ वाले बच्चों को पता होगा, बाइबल देख लेना। ठीक है, के टी प्लस सी, इसको हल करोगे तो ये वापस क्या हो जाता है, इस पर पावर बच जाएगी माइनस का 1, और यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ माइनस, और ये और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर बचता है के टी प्लस सी, ये नीचे आ जाएगा पुनः, जिनको हटा दीजिए यहाँ पर भी, ये क्या आ जाता है यहाँ पर आ जाता है a माइनस एक्स के रूप। अब हमें क्या निकाल, ये समाकलन रूप हमारे पास आ चुका है यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या याद करनी, c की वैल्यू याद करनी। c की वैल्यू कैसे याद कराओगे, हमारे समय बराबर t है और क्या हो जाता है x बराबर 0, तो यहाँ पर ये आ गया 0 प्लस सी, इसमें x की वैल्यू रखोगे, इसमें हमारे पास आएगी c की वैल्यू क्या आ रही है 1/a। c का मान रख दीजिए इसके अंदर, तो आप पुनः के टी प्लस 1/a माइनस एक्स। ठीक है, a माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस का a आ गया। ठीक है, लघुत्तम ले लीजिए a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, इसको आगे और क्या लीजिए के टी प्लस का x आ जाता है, और यहाँ पर आ जाता है a माइनस एक्स, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचता है, केवल के टी का मान आता है a माइनस एक्स और एक ही है। ठीक है, एक हमारे पास ये विधि आ गई। दूसरी विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जहाँ पर ये लिया है ना t बराबर 0, हमें सिर्फ k का मान निकालना है, इसको t के इसको नीचे भेज दीजिए, यहाँ पर हमारे पास a माइनस एक्स और a। अब समीकरण नंबर हम 2 को एक भाग में रूप में और लिख सकते हैं, जहाँ पर हमने a स्क्वायर लिखा ना, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर को हम a माइनस एक्स और b माइनस एक्स के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारे पास है दूसरा तरीका। इसको किस प्रकार से हल करना है, देखिए केवल हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ a स्क्वायर है ना x, वहाँ केवल क्या पुट कर देंगे हम a माइनस एक्स b माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाता है dx अपॉन dt। ये एक और तरीका है इसका अवकलन समीकरण का। फिर इसका हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। जब समाकलन आप करते हो ना, तो इसके हम करते हैं टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने में हमारे पास किस प्रकार से प्राप्त होता है, देखिए
टुकड़े करने पर हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा a माइनस बी, यहाँ पर आ जाता है माइनस का डी एक्स ए माइनस एक्स प्लस का डी एक्स बी माइनस एक्स। क्या करना, समाकलन यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ का आ जाता है हमारे पास के टी प्लस सी, ये माइनस बी इस प्रकार से बच जाएगा। इसका करोगे तो आता है एल एन किसका, माइनस का, और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो एल एन ए माइनस एक्स आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा माइनस का एल एन बी माइनस एक्स। ए माइनस बी, अगर आप इसको लिखना चाहो तो इसको आप कुछ इस प्रकार से लिखते हो एल एन ए माइनस एक्स और बी माइनस बी माइनस एक्स के रूप में। अब हमें याद क्या करें सी की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं एक्स का मान 0 रख दीजिए, टी का मान भी 0। यहाँ पर आता है सी ए माइनस बी, यहाँ पर एल एन की वैल्यू आ जाती है केवल ए बटा बी के रूप में। वैल्यू पुट करते हैं के टी ए माइनस बी एल एन ए बटा बी, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है इसका बराबर आ जाता है 1/b, और हमारे पास आता है एल एन ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स के। इसको मैं यहाँ पर भेज देता हूँ के टी बराबर हमारे पास क्या आ जाता है ए माइनस बी, दोनों के अंदर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरे पास है एल एन ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। ठीक है, माइनस का हमारे पास आता है एल एन ए माइनस बी। तो थोड़ा और हल करते हैं, के टी बराबर हमारे पास जाता है ए माइनस बी एल एन ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। ठीक है, और आपको पता ये आता है प्लस में, तो यहाँ पर ये क्या जाता है बट्टा के अंदर आ जाएगा ए बट्टा बी, इस प्रकार से। आपने बी लिखा है, इसको जो ऊपर जाता है ना ये उल्टा हो जाता है। के टी बराबर हमारे पास क्या आ जाता है ए माइनस बी, ये हो जाता है बी बट्टा ए एल एन ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स के। अब ये एल एन है, हमें इसे लॉग में लेना है, तो 2/3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, बी बट्टा ए, क्या हमारे पास होता है लॉग ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, के टी बराबर बी बट्टा ए माइनस बी 3 लॉग ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। टी की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर 1/t आ जाता है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, के के दो ग्राफ आपको देखने को मिल जाते हैं। एक है हमारे पास समय टी वे लॉग ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स के बीच सिंपल सा ग्राफ बनने वाला है इस प्रकार से। ये रहा हमारे पास समय टी, ये हमारे पास रहता है लॉग ए माइनस एक्स और बी माइनस एक्स। ठीक है, दूसरे ग्राफ के बाद प्रकार से होता है। एक ग्राफ कुछ इस प्रकार से टी ए माइनस एक्स, यहाँ से कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, ये रह जाता है बट्टा ए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं तृतीय कोटि की, तृतीय कोटि की आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। तृतीय कोटि से अधिक जो होती है ना उसकी हम कोटियाँ ज्ञात नहीं कर सकते, केवल 3 तक ही हम कोटियाँ ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।